अरे बच्चा, आ गए तुम? हाँ बाबा जी, ये लीजिए पूरे 51,000 रुपए हैं। बाबा जी, क्या इन सुनहरे अंगूरों को खाने से मेरे बच्चा हो जाएगा? मैं माँ बन जाऊंगी? हाँ हाँ बेटी, ये सुनहरे अंगूर खाने के बाद तुम माँ जरूर बनेगी। देख लीजिए बाबा जी, ये पैसे मैंने अपने पति से छुपकर आपको दिए। कहीं ये सुनहरे अंगूर खाने के बाद मैं माँ नहीं बनी तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। नहीं नहीं बेटी, इस बाबा के होते हुए तुझ पर यह विपदा कभी नहीं आएगी। मैंने पूरे 21 साल तपस्या की थी, फिर मुझे यह सिद्धि प्राप्त हुई है। ये लो, पूरे 21 अंगूर हैं और इन्हें 21 दिन में खानी है। उसके बाद देखना, इस घर में 9वें महीने बच्चे की किलकारी गूंजेगी। बाबा जी, मैंने पता नहीं कितने डॉक्टरों से इलाज कराया है, पर सभी डॉक्टरों से मुझे एक ही जवाब मिला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अगर ये सुनहरे अंगूर खाने के बाद मैं माँ बन गई तो मैं आपको 51,000 रुपए की जगह 1,11,000 रुपए का दान दूंगी। 1,11,000 रुपए? तुम फिक्र मत करो बच्चा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। पैसा ही पैसा होगा। हे भगवान, अब तो मेरी सोनी को भर दे। मैंने माँ बनने के लिए कितना कुछ कर दिया। अरे आ गए आप, आज तो जल्दी आ गए। हाँ, वो ऑफिस का काम जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए आ गया। चलिए अंदर। ये लीजिए पानी। मुझे ना आपको आज एक खुशी की बात बतानी है। खुशी की बात? उसे क्या हुआ? अरे बाबा, अपने पड़ोस वाली खुशी नहीं, हैप्पीनेस, अपनी खुशी की बात कर रही हूँ मैं। हैप्पीनेस वाली खुशी की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, वो खुशी की बात। हाँ बताओ, क्या बात है? वो ना आज हमारे घर पे ना एक बाबा जी आए थे और उन्होंने ना मुझे अंगूर दिए थे और बोला था इन अंगूरों को 21 दिन खाना है, फिर मैं माँ बन जाऊंगी। क्या? अरे सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो, एजुकेटेड हो, फिर भी तुम इन बाबाओं के चक्रों में कैसे फंस गई? अरे बाबा, वो ऐसे वैसे अंगूर नहीं थे, सुनहरे अंगूर थे। और उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने पूरे 21 साल तपस्या की थी, तब जाके ये सिद्धि प्राप्त हुई है मुझे। क्या? कहीं उस बाबा ने तुमसे कोई पैसे वैसे तो नहीं लिए? अगर मैंने नहीं बता दिया कि उस बाबा को मैंने 51,000 रुपए दिए थे तो ये मुझे डांटेंगे। एक काम करती हूँ, मैं झूठ बोल देती हूँ। नहीं नहीं जी, उन बाबा ने ना मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया था। अच्छा, हो सकते हैं कोई महाराज, पर मुझे तो विश्वास नहीं है, क्योंकि जो किस्मत में है ही नहीं वो हमको कैसे मिल सकता है। और रही बात माँ बनने की, तो मैंने तुम्हारा इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाया है, पर सभी डॉक्टर एक ही बात बोल रहे हैं कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। अरे आप टेंशन क्यों लेते हो? 9 महीने वेट करके देख लेते हैं, क्या पता हम भी भगवान की कृपा से एक बच्चे के माँ बाप बन जाए। ठीक है, तुम कहती हो तो कर लेते हैं वेट। आज तो अच्छी खासी कमाई हो गई। या कुछ नहीं, 20 रुपए के अंगूर लगे और 200 रुपए का स्प्रे कलर, और पैसे बन गए पूरे 51,000 रुपए। वाह सोमनाथ, अगर तेरा धंधा ऐसे चलता रहा तो तू कुछ ही दिनों में इस झोंपड़ी से बंगलों में चला जाएगा। वाह, क्या खुशबू है पैसों की। ये लीजिए पानी। क्या बोला डॉक्टर ने? वही जो सभी डॉक्टर बोल रहे थे। क्या मेरे पेट में बच्चा नहीं है? हाँ, नहीं है, और तुम कभी माँ बन भी नहीं सकती। और मैंने तुझे पहले ही बोला था कि जो हमारी किस्मत में है ही नहीं वो हमें कभी नहीं मिल सकता। तुम पता नहीं कैसे बाबाओं के चक्कर में फंस गई कि सुनहरे अंगूर खाने के बाद तुम माँ बन जाओगी। मानता हूँ कि महान संत रिद्धि सिद्धि प्राप्त किए हुए पहले हुआ करते थे। आजकल क्या है, सब लोग फ्रॉड करते हैं, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर खुद की जेब भरते हैं। हाँ, आप सही बोल रहे हो। और मुझे ना आपको एक बात बतानी थी। क्या बात? कौन सी बात? जी, उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला था कि उस बाबा को मैंने उस दिन कोई पैसे नहीं दिए।
हाँ हाँ बेटी, ये सुनहरे अंगूर खाने के बाद तुम माँ जरूर बनेगी। देख लीजिए बाबा जी, ये पैसे मैंने अपने पति से छुपकर आपको दिए हैं। कहीं ये सुनहरे अंगूर खाने के बाद मैं माँ नहीं बनी तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। कहीं उस बाबा ने तुमसे कोई पैसे वैसे तो नहीं लिए? अगर मैंने उन्हें बता दिया कि उस बाबा को मैंने 51,000 रुपये दिए थे तो ये मुझे डांटेंगे। एक काम करती हूँ, मुझे भी बोल देती हूँ। नहीं नहीं जी, उन बाबा ने ना मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया था। वाह सुनीता, बहुत अच्छा झूठ बोल लेती हो तुम। मैं तो तुम्हें इंटेलिजेंट समझता था। हाँ, मानता हूँ कि तुम्हें दुख है माँ न बनने का। उतना दुख मुझे भी तो है। मेरे ऑफिस में सभी लोगों के बच्चों का फोन आता है कि पापा शाम को मुझे आते वक्त ये ला के देना, वो ला के देना, शाम को जल्दी आ जाना, हमें वहाँ घूमने चलना है, मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अरे मेरा भी तो मन करता है कि मेरा भी एक बच्चा हो और वो भी मुझे फ़ोन करे कि पापा आज शाम को जल्दी आ जाना, मुझे वहाँ घुमा के लाना, मुझे ये चाहिए खाने में, मुझे वो चाहिए। लगता है भगवान को यही मंजूर है कि हम दोनों को संतान का सुख प्राप्त ना हो। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम गलत कदम उठाएंगे जिससे हमारा खुद का नुकसान हो। जी मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मैंने आपसे बिना पूछे इतना बड़ा कदम उठाया और उस बाबा को पैसे दे दिया। आगे से ऐसा नहीं करूँगी। इससे तो अच्छा मैं कोई अनाथालय से कोई बच्चा गोद ले लूँ। हाँ, ये हुई ना बात